मार्वल की नई सीरीज इको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ चुका है, जिसका थर्ड एपिसोड मैंने देख लिया है। देन चलो अब तुम्हारे लिए थर्ड एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इससे पहले इसके दोनों एपिसोड को एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले उसे देख के आओ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1800 के अंत में, जहाँ हमें बताया जाता है कि कुछ इंडियन क्रिमिनल्स की वजह से नेटिव नेशन की सेफ्टी खत्म हो गई थी। जिस सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए वहाँ के लोगों ने अपनी खुद की एक पुलिस बनाई, जिन पुलिस का काम था इंडियन क्रिमिनल्स को पकड़ के जस्टिस दिलवाना। हालांकि ये चीज एज एन इंडियन ऑडियंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खैर कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक लड़की अपने पापा के साथ गन ट्रेनिंग कर रही थी। उस लड़की का निशाना बहुत ही अच्छा था और वो अपना एक भी एम मिस नहीं करती है। इस बात को देख के उसके पिता बहुत खुश होते हैं, बट तभी वो लड़की अपने बाप से कहती है मुझे भी पुलिस में भर्ती होना है। बट उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो एक लड़की है और लड़कियां पुलिस नहीं बन सकती। इस बात को सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पिता अपने पुलिस फोर्स को लेके जंगल में इंडियन क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे, बट वो इंडियन क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। वो उन पुलिस फोर्स पे उल्टा हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को कुछ मिलता है। उस लड़की को भी वही सपना आता है जिसमें उसके एंसेस्टर दिखते हैं, और तब उस लड़की के पास भी सुपर पावर आ जाती है और वो उन पावर्स का यूज करके अपना हथियार उठाती है और अपने बाप के पास जाती है और सभी क्रिमिनल्स को मार के अपने बाप को बचा लेती है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि माया की नानी अपने हस्बैंड से मिलने आई होती है। वो माया के बारे में जानना चाहती थी। वो अपने हस्बैंड से माया के बारे में पूछती है, बट उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें खुद माया से मिलना चाहिए। बट माया की नानी माया से नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसके बाप से नफरत करती है। इसके बाद हम हेनरी के उस एम्प्लॉय को देखते हैं जो माया पे नजर रखे हुआ था और उसने किंग पिंग के आदमियों को कॉल करके माया के बारे में बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ माया अपने घर के गार्डन में घूम रही थी और तभी उसे कुछ एहसास होता है और तभी वो अचानक से अपनी एंसेस्टर फर्स्ट कॉकटाउ चाफा को देखती है जो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी। और तभी उसे एक सपना दिखता है जिसमें उसके सारे पूर्वज थे। बट इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, हेनरी के उस एम्प्लॉय विकी ने माया को किडनैप कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम माया को हेनरी के स्केटिंग शॉप के बीच में लटका हुआ देखते हैं और तभी माया को होश आ जाता है और वो खुद को नीचे गिरा लेती है। बट तभी वहाँ पे विकी और उसके साथी आ जाते हैं जो माया को फिर से पकड़ के बांध देते हैं और तब इको देखती है कि वहाँ पे हेनरी भी बंधा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि माया के बचपन की दोस्त बॉनी हेनरी से मिलने आई होती है। वो हेनरी से माया के बारे में पूछने आई थी, बट हेनरी बॉनी को वहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि उसे जो भी उससे बात करनी है वो कल सुबह कर लेगा और वो उसे इशारे में कहता है कि वो अभी बहुत परेशानी में है, वो प्लीज वहाँ से चली जाए। उसके बाद बॉनी वहाँ से चली जाती है, बट बॉनी बाहर आके पुलिस को कॉल लगाने लगती है। बट इससे पहले कि वो कॉल लगा पाती, विकी और उसके लोगों ने मिलके बॉनी को भी किडनैप कर लिया और वो लोग बॉनी को पकड़ के माया के पास ले आते हैं। माया को देख के बॉनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, बट तभी माया अपने जूते से चाकू निकालकर खुद को आजाद कर लेती है और बॉनी को भी आजाद कर देती है। और तब बॉनी माया पे गुस्सा दिखाती है। वो कहती है कि वो उससे 20 साल से मिलना चाहती थी। उसने माया को इतने सारे कॉल्स किए, इतने सारे मेल्स किए, बट माया ने उसमें से एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। इस बात से बॉनी बहुत ज्यादा गुस्सा थी और तभी उन दोनों की आवाज बाहर खड़े विकी के लोग सुन लेते हैं और वो बॉनी को बाहर ले आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क के लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, जिसे देख के विकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पैसे मांगता है। बट वो ऐसे वैसे लोग थोड़ी थे, वो विल्सन फिस्क के बंदे थे। वो कहते हैं कि पहले लड़की दो, उसके बाद पैसे ले लो। बट दूसरी तरफ माया उस रूम में बंद होके एक नया हथियार बनाती है और उस हथियार का इस्तेमाल करके वो विकी के दोस्त को मार देती है। इस चीज की खबर मिलते ही विकी की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागना चाहता है, बट तभी विल्सन फिस्क के लोग उसे भी मार देते हैं। और जैसे ही वो लोग माया के अंकल हेनरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी माया वहाँ पे आती है और उन सभी की धज्जियां बना देती है। भाई ये एक्शन सीक्वेंस काफी कूल था, जिसे देख के मजा तो आता ही है, साथ ही साथ हमें माया की पावर लेवल भी पता चलती है। बट इससे पहले कि माया सब कुछ खत्म कर पाती, तभी विल्सन फिस्क के आदमियों में से एक ने बॉनी को पकड़ के उसके सर पे बंदूक तान दी थी, जिसे देख के माया रुक जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी माया के अंकल हेनरी को मारने वाला होता है, बट तभी उसे एक कॉल आता है, जिस कॉल को पिकअप करते ही वो आदमी डर जाता है और वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के माया और उसके अंकल हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माया बॉनी से कहती है कि ये उसकी लड़ाई है, वो बीच में ना पड़े, वो उसके लिए खतरा नहीं बनना चाहती। और इतना कह के माया बॉनी को उसके घर भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया अंकल हेनरी से पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, आखिर वो किसका कॉल था जिसकी बातें सुन के वो लोग डर गए। जिसके जवाब में अंकल हेनरी कहते हैं कि वो तो बस एक ही शख्स हो सकता है और तुम जानते हो कि वो कौन है। तब माया कहती है कि मैंने उसके सर में गोली मारी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया के नाना उसकी टूटी हुई टांग को ठीक कर देते हैं और वो उसे
एक ब्यूटीफुल सा लुक भी देते हैं। जाते वक्त उसके नाना उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी नानी से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, जिसके जवाब में माया कहती है कि क्या वो मुझसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माया को वहाँ से जाते हुए, बट आखिरी बार वो अपने पुराने घर को देखना चाहती थी और वो अपने घर के पास आ जाती है, बट तभी वो देखती है कि वहाँ पे विल्सन फिश खड़ा था। वेल गाइस, ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, इसीलिए मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस टू यू। बाय द वे, इस सीरीज के दोनों एपिसोड तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके उन दोनों को देख लेना।